जी। णमोऽहरिहन्ताणं सेद्धाणं णमोऽयरीयाणं णमोऽवचायाणं णमो लोभे सौरसागुणम्। हमारी मंगल शासन टू का हमारा चैप्टर सात तत्व संबंधी भूल, है ना, जो छह डाला से लिया गया है, उस पे हमारी चर्चा चल रही थी। उसमें हमने जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा, है ना, इसकी हमारी चर्चा हो गई थी, है ना। यदि हम थोड़ा सा रिवीजन करें तो जीव अजीव की भूल में क्या है कि जो जीव का स्वरूप है, जीव का स्वरूप न जानकर हम जो अजीव का स्वरूप है उसको हम जीव मान लेते हैं। जैसे मैं शरीर हूँ, शरीर की कंडीशन को जीव की कंडीशन मान लेना, शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति मान लेना, आदि आदि शरीर की जो अवस्था होती है, शरीर की जो अवस्था होती है उस अवस्था को अपनी अवस्था मान लेना, तो ये जीव संबंधी भूल है। और अजीव संबंधी भूल क्या मतलब कि जो अजीव है, शरीर है, शरीर को जीव रूप मान लेना, कि आंखों से ज्ञान होता है, नाक से हम सूंघते हैं, जिह्वा से चखते हैं, आदि आदि, है ना। और शरीर में शरीर की अच्छी कंडीशन है तो उससे सुख हो रहा है ना, बाहर से सुख आता है, भोगों से सुख आता है, ये सब मान लेना है अजीव संबंधी भूल है। आश्रव तत्व संबंधी भूल क्या है कि आश्रव दुखदाई है, चाहे शुभ परिणाम हो चाहे अशुभ परिणाम हो, दोनों संसार के कारण है। परंतु आश्रव के मतलब इन भोगों में सुखी सुख मानना, इवन कषाय करने को अच्छा मानना, कि क्रोध करेंगे तो बच्चे पलेंगे, क्रोध नहीं करेंगे तो बच्चे कैसे कहना मानेंगे, मायाचारी करने को अच्छा मानते हैं, मायाचारी नहीं करेंगे तो बिजनेस कैसे चलेगा, आदि आदि, है ना। तो उसको उपादेय मानना, तो ये आश्रव तत्व संबंधी भूल है। और बंध तत्व संबंधी भूल मतलब कि जो परिणाम हुए थे, उनसे जो कर्म बंधे थे उनको अच्छा मानना, कि अरे देखो एक एक ही तो जिंदगानी है, बाकी पता नहीं क्या, भी जो भोगना है भोग लो, जैसा मिल रहा है भोग लो। तो ये बंध तत्व संबंध है। अरे जैसा परिणाम करोगे वैसा भोगने को मिलेगा, आगे भी पर्याय मिलेंगी, अलग अलग कंडीशंस मिलेंगी। और ये मानना कि हम पुण्य परिणाम करेंगे तो हमें अच्छे भोग मिलेंगे, अरे जरूरी थोड़ी है कि जब अच्छे भोग मिलेंगे तब उस टाइम पे तुम्हारे अच्छे परिणाम हो। और भोग मिल भी जाएंगे तो तुम भोगों की वांछा क्यों करते हो? भोग तो आपको दुख ही देने वाले हैं ना, सुख थोड़ी देने वाले हैं, है ना। तो ये बंध तत्व संबंधी भूल। और आगे क्या, संवर तत्व संबंधी भूल क्या है? संवर मतलब होता है सुख की उत्पत्ति, आत्मा में जो अतीन्द्रिय सुख है उसकी उत्पत्ति होना, ये संवर तत्व है। परंतु अज्ञानी जीव क्या करता है, जो इसके निमित्त है देव शास्त्र गुरु, या जो भेद विज्ञान है जिन वाणी है, उसको सुनना पसंद नहीं करता, मंदिर जाना अच्छा नहीं लगता, जिनवाणी की बातें सुनना कष्टदायक लगता है, मंदिर जाना कष्टदायक लगता है। व्रत नियम संयम आदि जो जिनवाणी के उपदेश हैं, इंद्रिय संयम प्राणी संयम आदि, उनको पालना उसे दूभर लगता है। तो ये क्या है कि जो मतलब के जो हमारे आत्मिक सुख के निमित्त कारण हैं, ऐसे देव शास्त्र गुरु में भी रुचि नहीं होना, ये संवर तत्व संबंधी भूल है ना, ऐसा। और निर्जरा मतलब क्या, कि अब जब सुख की वृद्धि हुई, है ना, सुख की वृद्धि हुई, उन उन इच्छाओं का, जो इच्छाएं थी बाहर की प्रति, संयोगों के प्रति, वो इच्छाओं का क्या होने लगा, धीरे धीरे वो उनकी उनका नाश होने लगा। नाश होने लगे का मतलब क्या है कि अब वो उत्पन्न नहीं होती। अब ज्ञानी जीव को क्या होता है कि ज्ञानी जीव अपने आत्मा में ही रमने के लिए उसका बार बार प्रयास करता है।
परंतु अज्ञानी जीव को क्या लगता है कि अरे ये व्रत नियम संयम करना मेरे लिए बहुत कष्टदायक है, इसलिए उसको निर्जरा भी अच्छी नहीं लगती, है ना। अब क्या आया, अब आया मोक्ष तत्व। पहले हमें समझना चाहिए मोक्ष तत्व क्या है। मोक्ष तत्व का मतलब होता है पूर्ण सुखी अवस्था, उसको मोक्ष बोलते हैं। और पूर्ण सुखी अवस्था किस कैसे मिलती है, कि अपनी आत्मा में लीन रहकर जो अपने आत्मिक सुख था उसका पूर्ण शुद्ध अवस्था प्रकट हो जाए, ऐसी जो पूर्ण सुखी अवस्था है उसको हम मोक्ष तत्व कहते हैं, है ना। परंतु ये जीव क्या समझता है, परंतु ये जीव समझता है कि सुख तो बाहर से आता है। ये जो सुखी अवस्था है क्या है, ये सुख बाहर से आएगा, भोगों से मिलेगा, है ना। परंतु ये जो मतलब इंद्रिय सुख को सुख मानता है कि मेरे को और भोग मिलेंगे तो मैं और पूर्ण सुखी हो जाऊंगा, है ना। जिनवाणी में इंद्रिय सुख के 5 लक्षण कहे हैं। क्या बोला, जिनवाणी में इंद्रिय सुख कैसा है इसके 5 लक्षण कहे हैं। क्या क्या कहे हैं 5 लक्षण, मैं बताता हूँ, एक सेकंड होल्ड करिए, मैंने नोट किया था। हम्म। जो इंद्रिय सुख है वो आकुलतामय है, आकुलता सहित है, पराधीन है। पराधीन है मतलब डिपेंडेंट है, हमें इंद्रिय सुख के लिए किसी के लिए डिपेंडेंट होना पड़ेगा। विषम है मतलब बहुत मुश्किल से मिलता है। कर्म बंध का कारण है ना। और क्या है, वास्तव में मोक्ष को से कंपेयर किया जाए तो सुख नहीं है, वो दुख ही है। सुखाभास लगता है इंद्रिय सुख में, वास्तव में सुख नहीं है। पहला क्या, आकुलतामय है, पराधीन है, विषम है और कर्म बंधन का कारण है। हम 4 ले सकते हैं इसमें, है ना। हम्म। और जो आत्मिक सुख है वो क्या है, आत्मिक सुख वो वास्तव में आकुल, तो वो वास्तव में सच्चा सुख है। और दूसरा क्या है, समझा समझ। वो पराधीन नहीं है, वो स्वाधीन है। मैं यदि अभी अपनी आत्मा में लीन होऊंगा तो मैं अब भी मेरे को सुख मिलेगा, मेरे को किसी डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं है अपने आत्मिक सुख को पाने के लिए। विषम नहीं है, आराम से इजीली मिल सकता है, अभी हम प्रकट करेंगे तो अभी हमें मिल जाएगा। और कर्म बंध का कारण नहीं, कर्मों की निर्जरा का कारण है वो, जो जो वास्तव में आत्मिक सुख हम जिसको कहते हैं। तो जब अब पॉइंट क्या है, इससे इससे क्या समझना, कि जब भी हम अब मतलब हमें अब अपनी सोच को चेंज करना है। हमें यदि कोई चीज अच्छी लग रही है, हमें कोई चीज बहुत सता रही है, कोई चीज हमें ऐसा लग रहा है नहीं हमें ये चाहिए, तो हमें ये 4 पॉइंट लगाने चाहिए। क्या ये आकुलता का कारण है क्या, क्या ये पराधीनता नहीं हो रही, मैं किसी चीज पर डिपेंडेंट तो नहीं हो रही। जब तक नहीं मिलेगा तब तक मेरे को क्या चैन नहीं मिलेगी, तो ये क्या है। और ये कर्म बंध का कारण हो रही है, मेरे मेरे कषाय का कारण बन रही है। तो ये क्या चीज लग रहा है, इसका मतलब है कि मैं किसी वस्तु में सुख मान रहा हूं, ये मेरी गलती है। और वास्तव में मोक्ष सुख कैसा होता है, मोक्ष सुख एकदम निराकुलतामय होता है, एकदम स्वाधीन, एकदम पूर्णतया कर्म कर्म से निरपेक्ष होता है, अव्याबाद होता है ना। ये चीज हमारे मोक्ष तत्व है, इसको हम मोक्ष तत्व की अवस्था बोलते हैं। अब इसमें गलती क्या होती है, पहली गलती तो हम क्या मानते हैं कि इंद्रिय सुख में हम इंद्रियों के विषयों को यदि बढ़ाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, तो ये तो गलत बात होगी। तो पहला मतलब कि इंद्रिय सुख को सुख मानना ये गलत है, ये मिथ्या मान्यता है। दूसरा, ऐसा लोग कहते हैं कि हमें जितना अभी सुख है उससे अनंत गुना सिद्ध भगवान को सुख है, ऐसा लोग कहते हैं ना। जितना तुम अभी एक रसगुल्ला खाओगे उस जितना आनंद मिलेगा उससे अनंत गुना सुख सिद्ध भगवान को होता है, ऐसा लोग
जनवाणी में ऐसे जो लोग उदाहरण के रूप में ऐसा बोलते हैं, पर वास्तव में ये उदाहरण एक उदाहरण के रूप में है, पर इसमें कोई सत्यता नहीं है किसी चीज की, रत्ती मात्र भी सत्यता नहीं है। क्यों सत्यता नहीं है? कि जो अभी जो इंद्रिय सुख है ना, इंद्रिय सुख अज्ञान मोह राग द्वेष सहित अवस्था है। ये विकारी अवस्था है जीव की। आप विकार की यदि विकार को यदि आप अनंत गुना करोगे तो वो शुद्धता बनेगी कि अनंत विकार बन जाएगा? नहीं आया समझ में? नहीं आया? एक है, एक थोड़ा गलत एग्जांपल है। एक क्या है, एक क्या है बियर, तंबाकू, और एक है खीर। मैं ये बोलूं कि तंबाकू खाने में जितना आनंद आता है वो एक खीर खाने के आनंद के बराबर है। अरे तंबाकू या बियर या ऐसे मदिरा में ये को यदि हम अनंत गुना करेंगे तो वो तो अनंत विकार बनेगा ना, नशा का कारण बनेगा। क्या आनंद का कारण हम्म। बनेगा? कि रसगुल्ला खाने विकार। जैसे फीलिंग आएगी उसमें से, है? हम्म। मतलब इंद्रिय सुख और आत्मिक सुख की जाति टोटली डिफरेंट है। हमें कभी भगवान के सुख को इंद्रिय सुख से कंपेयर नहीं करना चाहिए। उदाहरण में बताते हैं, बोलते हैं कि आपको तो इतू सा ही सुख है, अरे वो कुछ नहीं है सुख। वो मोह और मोह जन्य है, राग द्वेष जन्य होने के कारण वो सुख नहीं है, वो दुख ही है। जिनवाणी में ऐसा आया है कि जो नरक और जो स्वर्ग है ना, वो बस कम दुख और ज्यादा दुख है। क्या बोला? नरक और दोनों दुख। स्वर्ग है, वो कम ज्यादा दुख है, पर दोनों में दुख ही है। हम समझते हैं स्वर्ग में जाके हमें सुख मिलेगा। अरे बाहर की सामग्री, शरीर बहुत निरोगी हो जाएगा, अच्छा सुंदर हो जाएगा, रिद्धियां आ जाएंगी, आदि आदि ये सब चीजें हो जाएंगी। आसपास के लोग आपके अच्छे अच्छे हो जाएंगे, कंडीशन हो जाएंगी। तो इतनी इतनी कहने का मतलब है वो सुविधाएं अच्छी हो जाएंगी। और नरक में क्या हो, नरक में सुविधाएं अच्छी नहीं है। परंतु यदि कोई स्वर्ग में अज्ञानी है, रागी द्वेषी है, तो वो ज्यादा दुखी है। और नरक में यदि कोई सम्यक दृष्टि है तो वो ज्यादा सुखी है। श्रेणिक जी अभी नरक में है, पहले नरक में। श्रेणिक जी का जीव अभी आगे तीर्थंकर बनने वाले हैं, पर नरक में होते हुए भी वो सुखी हैं। और कोई जीव स्वर्ग में हो अप्सराओं के साथ, और यदि उसको मोह राग द्वेष अभी भी है, विद्यमान है, मिथ्या दृष्टि है, तो वो क्या है, वो अनंत संसारी है, उससे दुखी है वो वहां पे। मतलब हमें इंद्रिय सुख को, और जो कहना चाहिए मोक्ष तत्व है, असली सुख, जो हमें मोक्ष अवस्था है, हमारा कहना चाहिए हमारा आइडियल, हमारा ध्येय क्या है, हमें उससे उसका कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, है ना? विषय सुख को और इसको, है ना? दूसरा, एक ऐसा भी बोला जाता है कि हमें परस्पर में प्रेम रखना चाहिए, वात्सल्य रखना चाहिए, तो हम सुखी रहते हैं, सुखी रहेंगे। ये एक जनरल स्टेटमेंट चरणानियों के हिसाब से कहा जाता है, प्रेम रखो सहयोग रखो, पर हमें इससे मीनिंग, इसका मीनिंग क्या है? इसका औचित्य ये है कि आप अपने परिणामों को शांत रखो, जिससे कि हमें आकुलता ना होवे। और यदि कभी हमें देवशास्त्र गुरु का समागम मिले तो हम अपने सही मार्ग में आगे बढ़ सके। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमें हर किसी के साथ प्रेम करना चाहिए या प्रेम ही करना चाहिए, क्योंकि ये परिणाम हमेशा राग द्वेष होंगे। आपके किसी से यदि ना मिले तो आपका वात्सल्य रहेगा कि नहीं रहेगा?
नहीं रहेगा, हो सकता है परिणाम बदल जाए, हैं? हो सकता है कि किसी को दिक्कत भी हो जाए। सबके लिए प्रेम, मतलब पॉइंट ये है कि हमें सांसारिक चीजों को और इंद्रिय के विषय भोगों को, हमें हमारा जो पारमार्थिक सुख है उससे हमें दूर रखना चाहिए, है ना। और इस अब जो पूरा चैप्टर है सात तत्व का जो अन्यथा स्वरूप है, उसमें हमें कंक्लूजन निकालना चाहिए कि हम वास्तव में गलती कहाँ कर रहे हैं। एनालिसिस आपके ज्ञान में होना चाहिए। जो गलतियां बताई जा रही हैं ये सिर्फ याद करने या रटने के लिए नहीं है, ये इसके लिए है कि हम अपने ज्ञान में देखें कि हमें, हमारे को क्या गलती हो रही है, कि क्यों हमारे ज्ञान में अभी तक धर्म प्रकट नहीं हो पाया, हमारे ज्ञान में अभी तक निश्चिंतता प्रकट क्यों नहीं हो पा रही। हमारे ज्ञान में क्या वस्तु स्वरूप का निर्णय है? क्या हमारे ज्ञान में देवशास्त्र गुरु की महिमा है? क्या हमारे ज्ञान में ये आत्मा और शरीर का जो स्वरूप है इसकी भिन्नता में भाषित होती है? अभी ये नहीं बोला जा रहा कि आप एकदम सन्यासी हो जाओ, बात उसकी नहीं चल रही। बात यह है सही का सही ज्ञान हो, गलत का गलत ज्ञान, है ना। और इससे फायदा क्या है कि इससे हमारे हमारे को हमारे सही मार्ग की हमारे को रुचि बनी रहती है कि हमें हमारे को हित करना है। यदि हम सही तत्व ज्ञान नहीं करेंगे, यदि हम देशवास गुरु के सच्चे स्वरूप को नहीं समझेंगे, तो हमें हमारा हित कभी, हमें हित का मार्ग हमें नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान की वाणी में जो तत्व ज्ञान दिया गया है, वस्तु स्वरूप का ज्ञान दिया है, उसी ज्ञान से हमें अपने को और शरीर को, जो हमें भिन्नता भाषित करनी है, भेद विज्ञान करना है, वो उस वस्तु स्वरूप के निर्णय से ही मिलेगा। इसलिए हमें हमेशा तत्व ज्ञान के लिए अग्रसर होना चाहिए। लोगों को तत्व ज्ञान से प्रॉब्लम होती है, इसमें भी एक बहुत बड़ी भूल है जो हमने संवर तत्व में समझा, कि धर्म तो करना चाहते हैं, जनवाणी में आया है कि धर्म तो करना चाहते हैं पर सच्चा ज्ञान नहीं करना चाहते। एक ये विशेष कैटेगरी होती है। जैनी होके, जैन होके सब लोग ये समझते हैं कि ये सच्चा मार्ग है और हम धर्म भी करना चाहते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, पाठ आदि करते हैं, है ना, पर तत्व ज्ञान नहीं करना चाहते, जनवाणी नहीं पढ़ना चाहते। समझते हैं जिनवाणी पढ़ेंगे तो हम कुछ उल्टे मार्ग में चले जाएंगे। अरे ये इसका जिनवाणी उल्टे मार्ग के लिए थोड़ी है, भगवान की वाणी है। भगवान का जो मार्ग है वो अभी यही है उपलब्ध है, जितना बचा हुआ है वो भी बड़ी मुश्किल से मिला है। यदि आप जिनवाणी ही नहीं पढ़ोगे तो अन्य धर्मों में और अपने धर्म में क्या अंतर रह जाएगा। वो भी उदक चंदन करके आ जाते हैं, टीका लगा के आ जाते हैं, आप भी अर्घ पढ़ के और पूजा पाठ करके वापस आ जाते हो। उसमें अंतर क्या हुआ? हम्म। मतलब हमें हमारे ज्ञान को हमेशा एक्टिव रखना है और तत्व ज्ञान में अग्रसर रखना है ना। और जिससे ज्यादा से ज्यादा हो, हमें अपने भूल को और हमारे जो देवशास्त्र गुरु का जो हमारा सच्चा स्वरूप है उसको, हमें अपने ज्ञान को उसके अकॉर्डिंग करना चाहिए, है ना। तो ऐसा हमारा ये चैप्टर अभी खत्म हुआ है। इसमें कोई डाउट है क्या आपको? ना एक बार चैप्टर का जो मोक्ष तत्व का था वो नहीं भाई, वापस जो से मेरा पढ़ लेते। पहले का रिकॉर्ड हाँ था। बताइए। हम्म। क्या बोले थे आप? मैं इसके पहले का नहीं सुनी हूँ, रिकॉर्डिंग वैसे हाँ तो नहीं है अभी तक। वो हाँ रिकॉर्डिंग में शेयर कर आपने अभी दूंगा शॉर्ट में भी पूरा समझाया। हाँ, तो शॉर्ट में मैंने हाँ। समझाया और फिर मैं पिछली रिकॉर्डिंग में हाँ। आपको, है ना। एक बार मोक्ष तत्व का हाँ। से पढ़ लेते हैं। मोक्ष तत्व संबंधी भूल, हम्म। मुक्ति के पूर्ण निराकुलता में
सच्चा सुख है, मु, मुक्ति में पूर्ण निराकुलता रूप सच्चा सुख है, उसे तो जानता नहीं है। इंद्रिय भोग संबंधी सुख को ही सुख मानता है, और मुक्ति में भी इस आकुलता रूप जाति के सुख की कल्पना करता है। यही इसकी मोक्ष तत्व संबंधी भूल है ना। ये भी डिस्कस किया था कि भोगों में सुख मानना, वास्तव में इंद्रिय सुख को जो सुख मानना है हाँ। वो क्या है, वो मिथ्या मानना है ना। मोक्ष में इससे टोटली डिफरेंट अवस्था है ना, जो कि इन भोगों के मतलब, देखो कितना मनोवैज्ञानिक कहना चाहिए, कितना कहना चाहिए, एकदम डिफरेंट सोच है कि हमारे को यदि सुख ही होना है तो हमें किसी की डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं है। यदि आप भोगों में सुख हम्म। मानोगे तो आपको मुनिराजों को तो नहीं मानना पड़ेगा। मुनिराजों के पास कौन से भोगों की सुख सुविधा की अवस्था, उनके उनके पास सुविधाएं हैं साथ में। कौन सा, ये अभी गर्मी में एसी फ्रिज कूलर लगे हुए हैं उनके लिए, या सर्दियों में हीटर हीटर लगे रहते हैं, कंबल रहते हैं, तो वो क्या दुखी हो गए? यदि वो सुखी हैं, यदि वो सुख के मार्ग में चल रहे हैं, इसका मतलब यह है कि देर इज समथिंग मिसिंग जो हम अभी तक नहीं पकड़ पा रहे। अगर हमें, हो सकता है कि हमारी अभी क्षमता नहीं है, पर हमें ये तो नक्की हो ज्ञान में कि हाँ ये मार्ग सच्चा है। अभी जो अवस्था है, अभी जो गलतियां हो रही हैं, ये मेरे से गलती है, मेरी दृढ़ता में कमी है, ये एटलीस्ट हम एक्सेप्ट तो कर सकते हैं। हमारे निर्णय में कमी एक्सेप्ट तो कर सकते हैं, जिससे कि हमें सही मार्ग को पकड़ने के लिए हमारा सोच बनी रहे, हमारी उसमें रुचि बनी रहे, उसमें हम आगे चलते रहे, है ना। हम्म। जब तक इन सात तत्व संबंधी भूलों को न निकालें तब तक इसको सच्चा सुख प्राप्त करने का मार्ग नहीं प्राप्त हो सकता, है ना। अब इसमें क्वेश्चन दिया गया है, हम शुभ भाव करेंगे तो सुखी होंगे, ऐसा मानने में किस तत्व संबंधी भूल है? कौन से आश्रय। तत्व? हाँ, आश्रय तत्व संबंधी भूल है। शुभ भाव से सुखी नहीं, आश्रय संबंधी। आश्रय तत्व संबंधी भूल है ना। यदि हम क्रोध नहीं करेंगे तो हम बच्चों का ख्याल कैसे रखेंगे? तो क्रोध करना हम्म। चाहिए। कौन सी तत्व संबंधी भूल है? मतलब आश्रय ही हुआ आश्रय तत्व संबंधी भूल, ये भी आश्रय तत्व। आश्रय अगला, आश्रय तत्व में केवल आश्रय हुआ। भावों की संबंधी भूल नहीं हो सकती, अशुभ भाव को भी लोग उपादेय मानते हैं कि हाँ ये करना चाहिए। हम्म। थोड़ा तो क्या है, थोड़ा टीवी सीरीज देखना चाहिए, मोबाइल आदि चलाने चाहिए, ऐसा लोग बोलते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, तो आज अभी नया चैप्टर तो नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, ये हमारा चैप्टर खत्म हुआ है। ये 6 डाला से लिया गया है ना, हम्म। दूसरी डाल से ये इसके छंद लिए गए हैं सातत्य संबंधी भूल के। हम्म। तो आप ये याद करना भी जरूरी है, क्योंकि ये बहुत सारे विद्वान आदि या स्वाध्याय में भी ये सारी चीजों को रेफरेंस के रूप में लिया जाता है, और बहुत सरल है ये। अगर सात तत्व संबंधी भूल आपको याद करना हो तो हम्म। आप ये इसको याद जरूर करिए, है ना। तो अभी तो ये वाली क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हाँ। नेक्स्ट चैप्टर के लिए नेक्स्ट कल वापस से 8 बजे बैठेंगे। ठीक है। ठीक। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत मूड। बोलिए द्वार सदा देत हूँ। जय हो। की जय हो जय। जय जिनेन्द्र सर।